हमें हवाओं से महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई गर्भवती है। हाँ बाबा, मेरी छोटी बहू गर्भवती है। ये उस गर्भवती बच्ची को दे दीजिए। इसे भगवान के सामने रखने मात्र से एक बहुत ही सुंदर और हिष्ट पुष्ट बाल गोपाल होगा। जूही, बाबा से आशीर्वाद लो, माला भी। पुत्रवती बाबा। पुत्री, हमें प्रतीत होता है कि तुम्हारी गोद अब तक सूनी है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। तुमने संतान क्यों नहीं की? बाबा, ये कभी मां नहीं बन सकती। हमने विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक सब उपाय करके देख लिए, पर फल नहीं मिला। अब जब इसी में कोई दोष है तो हम क्या करें? अगर ऐसी बात है तो गर्भवती महिला को इससे दूर रहना होगा। इसकी छाया मात्र ही मां और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। यदि अपने वंश का वारिस चाहते हो तो छोटी बहू और बड़ी बहू को अलग अलग रखना होगा। पर ऐसे कैसे बाबा, वो बहन है मेरी। मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो। हमें चेतावनी देनी थी तो हमने दे दी। ओम नमः शिवाय। अलख निरंजन। मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। रूही, सुन लो, बाबा की बातों के बारे में ज्यादा मत सोचना। हाँ, आप लोग सब ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे किसी की भी बातों में आ जाते हैं आप लोग। कोई कुछ भी कहेगा आप लोग मान लेंगे। वो बाबा तो ढोंगी लग रहा था मुझे, पाखंडी। आपने देखा ना, रूही के हाथ से दिया भी नहीं जला और वही दिया जूही ने कैसे झट से जला दिया। मैं जरा पंडित जी को दक्षिणा देकर आती हूँ। वाह बाबा जी, क्या बात है। अरे आपने तो ऐसी बात कही कि दिल खुश कर दिया। माताजी, तारीफ नहीं, पैसा निकालिए पैसा, ताकि मैं बंबई में जाकर अपने एक्टिंग का परचम लहरा सकूं। आप लोग चलिए आगे, मैं जरा पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। माँ जी, मैं आवड़ा। हेलो, सुनो, तुम हमारी नौकरानी सुधा के बेटे हो ना? तुम मुंबई जाके एक्टिंग करना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो ना? तुम्हारा ये सपना मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब तुम है ना, एक साधु का भेष बनाकर यहाँ काली माता के मंदिर आ जाओ। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, ठीक है?
ट्राई करती हूँ। आज लगता है मुझे कुछ काटा। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। और हाँ, अब इस शहर में तो क्या, इसके आसपास भी भटकना मत, समझे? वो सब तो ठीक है, लेकिन बम्बई में तो ये पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। थोड़े पैसे और मिलेंगे क्या? पैसे दिखे नहीं कि आंखें चौंधी आ गई? अब ज्यादा लालच बढ़ गई है क्या तुम्हारी? झूठ इतना मोटा बोला है तो रकम भी तो मोटी लगेगी। जाने का वक्त हो गया है। दादी कहाँ चली गई? कोई एक्स्ट्रा पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, समझे? फुटो यहाँ से। ठीक है, फिर मैं सबको सच बता देता हूँ। दादी, बाबा जी, आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखता। भगवान सब ठीक करे। रूही, तुम, मैं वो बाबा जी से आशीर्वाद ले रही थी। वो हिमालय जा रहे हैं ना, कठिन तपस्या करने के लिए। दादी, आपके एक हाथ का कंगन कहाँ गया? मैंने एक हाथ में ही पहना था, नहीं था इस हाथ में, नहीं था। नहीं दादी, मैंने तो खुद देखा था, आपके दोनों हाथ में कंगन थे। अरे अरे मेरे हाथ है, मुझे पता होगा कि तुम्हें पता होगा। कहा ना मैंने कि मैंने एक हाथ में ही पहना था, दूसरे में नहीं था। और तुम है ना, ये जासूसी करना बंद करो, जाओ यहाँ से। अरे जाओ, मैं आ रही हूँ। आधा काम तो हो चुका, अब बस आधा काम वो बड़बोली पूनम करेगी। क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय। दादी, इस धूप के धुएं से मुझे खांसी हो रही है। आपकी पूजा हो तो गई, अब आप ये क्या करिए, बंद करिए ना इसे। तेरे कान खराब हो गए क्या? दिमाग घर पे रख के आई है तू? तुझे पता है ना अभी बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुझे रूही के बुरे साए से दूर रहना है। और न जाने कितनी देर से तू रूही के साथ घूम रही है। मतलब कितनी नजर लग गई होगी तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज करेगी बस। देखो दादी, रूही के खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ मैं। और रूही मुझे या मेरे बच्चे को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है। अच्छा, उसी भरोसे छोड़ करके आई थी ना समर दामाद जी को घर पे। मायके आकर जब बैठ गई थी, क्या हुआ था भूल गई ना? है? उसने अपनी सगी बहन रोली से शादी करवा दी थी समर दामाद जी की। याद दिला दूं अगर भूल गई हो तो। दादी, उसमें रूही की कोई गलती नहीं थी, वो सब तो रोली की चाल थी ना। तुझे तो उस रूही पर अंधा भरोसा है, लेकिन मेरी बात को समझ। देख बेटा, जिसकी नजर हमें लग रही होती है ना, उस इंसान को शायद पता भी नहीं है कि वो नजर लगा रहा है, लेकिन लग रही है नजर। जो खुशियां तुझे मिली हुई हैं, सामने वाले को भी यही लग सकता है ये सारी खुशियां मुझे मिल जाए, लेकिन उसे जब वो खुशियां नहीं मिलती हैं तो अपने आप वो नजर लग जाती है। दादी, मैं नहीं मानती इन सब बातों में। फिर एक बात बता, वो जो एसी वाला हादसा तेरे घर में हुआ, जो तेरी दादी सास ने मुझे बताई, वो क्यों हुआ? कैसे फट गया अचानक से एसी, और वो भी तब जब रूही तेरे साथ? दादी, वो एक इत्तेफाक था, रूही की इसमें कोई गलती नहीं है। इत्तेफाक? ये आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, मतलब इनकी सोच का तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं तुझे एक बात समझाऊं बेटा, जो माँ नहीं बन सकती है ना, जरूर उनके साथ कोई न कोई बुरी शक्ति है जो कि जुड़ी होती है, जिस वजह से वो माँ नहीं बन पाती। वो बेचारियां क्या करें, लेकिन वो बुरी शक्तियां बाकियों के लिए सही नहीं होती,
इसीलिए तो जब पूजा अर्चना होती है या फिर कोई शुभ काम होता है तो जो माँ नहीं बन पाती हैं उनको उस शुभ काम से दूर रखा जाता है। बस इतनी सी बात है। ये 1970s की बातें करना ना बंद करो प्लीज। मैं रूही से अलग नहीं होंगी, बात खत्म। मैं तो सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ जूही, मैं सिर्फ तेरा भला चाहती हूँ और इसी वजह से मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर तुझे एक स्वस्थ सही सलामत बच्चा पैदा करना है उस रूही से दूर रहे। बाकी अगर तुझे चाहिए कि तेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, बच्चा स्वस्थ ना हो तो तेरी मर्जी है। सोच लिया। जूही चले। आप लोग चलिए, मैं जूही को लेकर दूसरी गाड़ी में आती हूँ। नहीं वो रूही आ जाओ।